रिमेंबर आवर लास्ट वीडियो में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना सीखा था विद टू बी, इज, एम, आर, विद द पोजेशन वर्ब्स हैज, हैव एंड हैड फॉर द पास्ट, और डूइंग वर्ड्स डू, डज एंड डिड फॉर द पास्ट. हमने सीखा था कि सिंगुलर के साथ पोजेशन में लगता है हैज, प्लूरल के साथ पोजेशन में लगता है हैव, और डूइंग वर्ड्स के लिए सिंगुलर में लगता है डज, प्लूरल में लगता है डू. और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इन माय नेक्स्ट वीडियो मैं क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगी. आपको क्वेश्चन किस तरह से पुट करने हैं लोगों के सामने, कहीं जाके कुछ रिक्वेस्ट करनी है या कुछ भी पूछना है, कोई इंक्वायर करनी है चीजें, घर में किससे पूछना है, क्या बना है, कब जाना है, कितनी देर हो गई, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्वेश्चंस लाइक दैट. बट मैं सिर्फ आज कराऊंगी आपको हैज और हैव के साथ क्वेश्चन पुट करना. इज, एम, आर इज इजी. फॉर एग्जाम्पल, is this a pen? This is a question. Are you going? क्या आप जा रहे हैं? This is a question. Am I doing the right thing? So इस तरह के questions आपने बनाने हैं, which is super easy. I know you can do it. तो मैं आज have के साथ कराना, has और have के साथ करा रही हूँ. First is have, which is plural. Plural में क्या क्या आता है? I, you, we, they and objects. ठीक है. फर्स्ट सेंटेंस. अब हम सेंटेंस बनाने सीखते हैं. क्या आपने मेडिसिन ले ली क्या? क्या आपने अपनी मेडिसिन ले ली क्या? आपने. हैव यू. यू के साथ एज यू नो प्लूरल लगता है. हैव यू टेकन योर मेडिसिन? हैव यू टेकन योर मेडिसिन? सिंपल. क्या आपने अपनी दवा ले ली क्या? सेकेंड सेंटेंस. हैव दे डेकोरेटेड द हाउस फॉर दिवाली? क्या उन्होंने दिवाली के लिए अपना घर डेकोरेट किया है? हैव दे डेकोरेटेड देयर हाउस फॉर दिवाली? क्या दिवाली के लिए उन्होंने अपना घर डेकोरेट किया है? थर्ड वन. केबल का बिल दे दिया क्या? फोन का बिल दे दिया क्या? इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिया क्या? हैव यू पेड फॉर द बिल? यू. अगेन यू, दे. हैव यू पेड फॉर द केबल बिल? फोर्थ. हैव योर कजन्स कम फ्रॉम पंजाब? क्या आपके कजन्स पंजाब से आए हुए हैं? और अगर आप पूछना चाह रहे हैं क्या आपके पंजाब से जो कजन्स आने थे आ चुके? हैव योर कजन्स केम फ्रॉम पंजाब और अराइव्ड फ्रॉम पंजाब? राइट. हैव योर कजन्स केम, सॉरी कम, मैं कम वाला ले रही हूँ, फ्रॉम पंजाब. पंजाब से आए हैं क्या आपके फ्रेंड्स? और सिंपल आपने पूछना हो दे लगा के. आर दे फ्रॉम पंजाब? क्या वह पंजाब से हैं? आर दे फ्रॉम पंजाब? राइट. फिफ्थ सेंटेंस. क्या मैं अपना चार्जर आपके घर छोड़ आया हूं क्या? हैव आई लेफ्ट माई चार्जर एट योर प्लेस? हैव आई लेफ्ट माई चार्जर एट योर होम? एट योर प्लेस, आपके घर. प्लेस मतलब घर. अब अगर आपने किसी का नाम लेके बोलना है कि उसके पास तो नहीं छोड़ाया, तो बोलेंगे हैव आई लेफ्ट माई चार्जर एट राहुल्स. अब राहुल का घर, राहुल्स प्लेस बोलने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आप बोल रहे हैं राहुल्स अपोस्ट्रोफियस वाला, तो दैट मीन्स उसके पास, उसके घर. आई एम एट राहुल्स, मैं राहुल के पास हूँ. आई एम एट राहुल्स, मैं राहुल के घर हूँ. राइट. गेस्ट ने खाना खा लिया क्या? गेस्ट्स ने खाना खा लिया क्या? नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि खाना खाना,
पीना कुछ कॉफी चाय, इनको कंज्यूम करने को हम ईट ड्रिंक से नहीं, हम हैव हैड से रिप्लेस करेंगे। तो हैव द गेस्ट हैड देयर डिनर, अब हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, हैव द गेस्ट हैड देयर डिनर, उन्होंने खाना खा लिया का हैव का हैड हो गया पास्ट में। So don't be confused with two, have and had. Both are not helping verbs. One of them is helping verb, second is consuming something. Have the guests. अब guest क्या है? Plural. बहुत सारे लोग हैं. Have the guests had their dinner? खाना खा लिया क्या? Dinner कर लिया क्या? Then is क्या बच्चे स्कूल चले गए क्या? क्या बच्चे स्कूल चले गए क्या? क्या बच्चे ऑफिस चले गए क्या? Have the children gone to school or have the children left for the school? अब हम हिंदी में चले गए भी बोलते हैं, निकल गई, मैं तो निकल गई, I've left, मैं तो निकल गई, उसको बोलते हैं left, और leave to leave the place, और चले गए gone. Have the children, children again plural, left for the school. और सेंटेंसेस बनाइए, बहुत बना सकते हैं, बहुत बना सकते हैं। मेरे पास लिमिटेशन है टाइम की, बट आपके पास नहीं है। यू कैन यूज योर ब्रेन टू मेक मोर 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 सेंटेंसेस आउट ऑफ दिस हैज एंड हैव। देन इट इज, आपने, आपके पेरेंट्स ने बैकयार्ड में तुलसी लगाई हुई है क्या? बाहर तुलसी लगी है, वो किसने लगाई है? आपके पेरेंट्स ने लगाई है क्या? Have your parents planted the tulsi in the backyard? Have your parents planted tulsi in the backyard? मैंने इंडियन लाइफस्टाइल को दिमाग में रखते हुए ये सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं, तभी आपको पंजाब और तुलसी और केबल बिल इस तरह का लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। 9th, प्लम्बर बुला लिया क्या? प्लम्बर बुलाया क्या? यूजुअली हम लोग बोलते हैं प्लम्बर, इट इज नॉट प्लम्बर, बी साइलेंट है इसमें। प्लम्बर बुलाया क्या? हैव यू कॉल्ड द प्लम्बर? प्लम्बर। 10th, I am going to write only 10 sentences here, but you have to make more. 10th is, हमने, वी रह गया, आई यू वी दे कर लिया, वी रह गया। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की थी क्या, या की है क्या? अगर की थी होती तो डिड आता, डिड वी चेक द सीसीटीवी फुटेज। अब हमने है बोलना है, हैव वी चेक द सीसीटीवी फुटेज? हैव वी चेक्ड? हैव वी चेक द सीसीटीवी फुटेज? अगर आपको लगता है कि आपको ये नोट करना है, द बोर्ड इज ऑल योर्स, प्लीज डू दैट। Next is has. Has is used with singulars. He, she, it, and singular nouns. Okay. Has, singulars. He, she, it. First, maid आई क्या आपकी? Has your maid come today? Has your maid come today? Has your house help come today? I prefer using house help, not maids. Second, उसने ट्रेन की टिकट्स बुक करा ली क्या? Has he or has she booked the train tickets?
थर्ड, क्लिनिक पर डॉक्टर आ गए हैं क्या? हैज द डॉक्टर अराइव्ड इन द क्लिनिक? क्लिनिक पर डॉक्टर आ गए क्या? हैज द डॉक्टर अराइव्ड एट द क्लिनिक? हम एट क्यों बोलते हैं? टू टू टेल द लोकेशन ऑफ अ प्लेस. लोकेशन जब भी बतानी होती है, एट द स्टेशन, at the clinic, at the school, at the hospital, unless you're working there. If you are an employee of, say, railway station, hospital, then you can say, I am in the hospital. But location batani ho, to at the clinic, at the hospital, at the railway station. That's how at is used. The preposition at is used. आपके सिस्टर ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया क्या? आपके ब्रदर ने एडमिशन का काम पूरा कर लिया क्या? आपके फ्रेंड ने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया क्या? अब हम बोल तो रहे हैं आपकी सिस्टर, बट हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे, तो हम आपकी सिस्टर को भी हैज में डालेंगे. आप योर बीच में हम नहीं कंसिडर करेंगे. नॉट गोइंग टू कंसिडर योर, सो विल बी कंसिडरिंग शी और ही. हैज योर सिस्टर completed the syllabus? Has your brother done with the admission work? Has your friend completed the project? Your तो आएगा ही, क्योंकि वो आपके फ्रेंड या ब्रदर की बात हो रही है. Has your sister completed or finished the syllabus? Don't confuse yourself कि ये your लिखा है तो you है. This is not you. You're talking about sister only, right? Power cut announce हुआ है क्या? Has the power cut announced? Has the power cut announced? अब पावर कट सिंगुलर में लिया गया. सिस्टर सिंगुलर है, डॉक्टर सिंगुलर है, शी एंड हाउस हेल्प सिंगुलर है. योर हाउस हेल्प, आपकी हाउस हेल्प, यू आर टॉकिंग अबाउट द हाउस हेल्प, इसलिए हैज. क्या उसने योगा की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ली? क्या उसने जिम ज्वाइन किया? हैज शी joined the online yoga class? Has she joined the online yoga class? Online yoga class 7th. क्या शॉपकीपर ने अपना स्टोर खोल दिया है क्या? Has the shopkeeper opened the store yet? क्या उसने खोल दिया स्टोर? Has the shopkeeper, अब शॉपकीपर सिंगुलर है. Yet 8th. आपका फ्रेंड शिमला से आ गया क्या? आपका ब्रदर मुंबई से आ गया क्या? Has your friend returned from Shimla? Has your brother returned from Mumbai? Ninth. वेकेशन के बाद स्कूल रीओपन हो गया क्या? आपको पता नहीं है इसलिए आप पूछ रहे हैं किसी से. क्या वेकेशन के बाद स्कूल रीओपन हो गया क्या? हैज द स्कूल रीओपन्ड आफ्टर वेकेशन? टेंथ लास्ट, वो कभी फैमिली फंक्शंस में डांस करी है क्या? उसने कभी फैमिली फंक्शंस में डांस किया है क्या? हैज शी एवर डांस्ड इन फैमिली फंक्शंस? उसने कभी फैमिली फंक्शंस में साड़ी पहनी है क्या? हैज शी एवर draped sari in family functions? So many questions are there. Just now it is not coming into my head.
but when you'll sit and think, you'll get so many number of sentences. उसने कभी ये किया है क्या? उसने कभी चिकन खाया है क्या? Has she ever had non-veg? Has she ever had non-veg? Had non-veg? Has she ever danced in family functions? So इसमें friend singular, shopkeeper singular, has the school reopened, school singular में गिना जाता है, and then she, again she. तो आप देख रहे हैं सिंगुलर के साथ किस तरह से हैज लगा के क्वेश्चंस बने गए हैं. एंड दैट इज नॉट ऑल. नाउ इट्स योर टर्न टू रिवाइज एवरीथिंग एंड पुट इट इनटू प्रैक्टिस. आता सबको है, प्रैक्टिस में लाने के बाद समझ आता है कि कितना हम उसको डाल पा रहे हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में. सो नेक्स्ट वीडियो होगी डू डज डिड, मेरी फेवरेट और सबसे ज्यादा यूज होने वाली कॉन्वर्सेशन में. डू डज डिड से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं. एंड आई प्रॉमिस यू इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. प्लीज कीप ऑन वेटिंग फॉर दैट. टिल देन, गुड बाय.